हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शेपेक टैक्रेव क्या है? ऑप्शन है पक्षी, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम, वॉलीबॉल को किक मारना, एक प्रकार का लड़ाकू विमान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, वॉलीबॉल को किक मारना। दोस्तों, वॉलीबॉल से जुड़े कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। 6 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, वॉलीबॉल का जन्म स्थान किसको माना जाता है? वॉलीबॉल का जन्म स्थान यूएसए को माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सभी ध्यान से देखेंगे, वीडियो को बिना रुके पूरा देखेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, जो वॉलीबॉल है, इसका इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1948 में हुआ था दोस्तों। 1948 में। ओलंपिक में वॉलीबॉल 1964 में शामिल किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया दोस्तों। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? वॉलीबॉल का प्रथम विश्व कप 1949 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1949 में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है दोस्तों, जो समुद्र में प्रवाहित होती है। उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। यमुना समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो यह कहाँ जाती है दोस्तों? यमुना गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। कहाँ मिलती है? प्रयाग में। प्रयाग में यमुना गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, C6H6 क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन, टोल्यून। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, बेंजीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, जोंगखा, खमेर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जोंगखा। भूटान की राजभाषा जोंगखा है दोस्तों। कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। ध्यान देंगे, भूटान की राजधानी थिम्पू। और जो भूटान की मुद्रा है दोस्तों वह है न्यूल्ट्रम। भूटान की मुद्रा न्यूल्ट्रम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन दोस्तों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। मीथेन धान की फसल से भी उत्पन्न होती है दोस्तों। धान की फसल से उत्पन्न होती है क्या? मीथेन। दोस्तों, गोबर गैस में मीथेन
कितने परसेंट पाए जाते हैं? 65% तक होती है दोस्तों। 65% तक गोबर गैस में होती है दोस्तों मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी नवाज शरीफ। दोस्तों नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के नेता है। कौन है? मुस्लिम लीग के नेता है नवाज शरीफ। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा भारतीय होली कैसे मनाते हैं? ऑप्शन है एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, दीप प्रज्वलन करके, कबूतरों को मुक्त करके। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। दोस्तों होली कब मनाई जाती है? होली चैत माह के प्रथम दिन मनाई जाती है। चैत माह के प्रथम दिन मनाई जाती है दोस्तों। ध्यान देंगे। होली से कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिमरिक क्या है दोस्तों? ऑप्शन है एक प्रकार का चूने का पत्थर, ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप, एक प्रकार का रंगमंच का नाटक, एक प्रकार का शब्दों का खेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी ज्यादातर 5 लाइनों की एक कविता का रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है डल झील, थोल झील, पुष्कर झील, वुलर झील। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी वुलर झील। दोस्तों इससे जुड़े कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर ध्यान देंगे। जैसे कि वुलर डल झील कहाँ स्थित है? तो यह दोनों कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है वुलर और डल झील कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? वह दोस्तों सांभर झील। भारत में सबसे बड़े नमकीन पानी की झील सांभर झील है दोस्तों। और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सबसे खारे पानी की झील वान झील है दोस्तों। वान झील सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए एथेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला, ब्लैक होल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी नेब्यूला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऑप्शन है उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पुष्कर मेला दोस्तों। ऊंटों को दोस्तों मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिग्मो क्या है? दोस्तों ऑप्शन है गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान शिव के नामों में से एक। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ग्रह, ब्लैक होल का नाम, धूमकेतु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। आकाशगंगा दोस्तों करोड़ों टिमटिमाटे तारों से मिलकर बनती है, जो उत्तर से दक्षिण में सफेद तारों की चौड़ी पट्टी है दोस्तों, जो नदी की तरह लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हिमाचल इंडियन लायन, हरियाणा इंड्स लीग, हॉकी इंडिया लीग, हैदराबाद इंडिया लीग। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी इंडिया लीग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है भगवान, सपने, नींद, रंग। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सपने। ओनियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है NATO, UN, WHO, IGO। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, UN दोस्तों। UN की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों UN की स्थापना हुई थी दोस्तों। UN को अब क्या कहा जाता है दोस्तों? UN को अब UNO कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन है यांत्रिकी, वेक्टर, वेग, परिमाण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन सी, वेग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? ऑप्शन है मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, हीरे से भरे सितारे की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण लहरें की खोज के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओपार्ड टाइगर, पैंथर, जैगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन है मैक ओएस एक्स के संस, स्टोरेज सर्वर के प्रकार, मैकिंटोश के क्लोन, पावर बुक्स।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मैक ओएस एक्स के सन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? ऑप्शन है एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला, एक लुप्त राज्य, एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील, एक विशाल डायनासोर का कंकाल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। दोस्तों अंटार्कटिका को दोस्तों श्वेत महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महादेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, WLAN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए दोस्तों वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आकृत प्राण जायसवाल, तथागत अवतार तुलसी, निश्चल नारायणम, सुधमा वर्मा। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए आकृत प्राण जायसवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी दोस्तों 16वीं सदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एक बैंकर का कैलकुलेटर। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम दोस्तों क्या था? उसका नाम एनियक था, एनियक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धर्म का विपरीत क्या है? ऑप्शन है अधर्म, कर्म, मोक्ष, माया। जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए अधर्म। धर्म का विपरीत है अधर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? सुने, मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ऑप्शन है आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए आलू। आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेमनम ट्यूबरोसम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तनाव, जड़ता, वजन, काम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी वजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? ऑप्शन है शंकर नाग, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आर के नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? ऑप्शन कनाडा, अमेरिका, भारत, चीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी भारत। +91 किस कंट्री का राष्ट्र कोड है? भारत का। दोस्तों दोस्तों भारत में प्रथम मोबाइल फोन सेवा कब शुरू की गई थी? वह की गई थी दोस्तों 22 अगस्त को।
22 अगस्त 1994 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975, 1973, 1972, 1950। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए 1975 में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का प्रतीक या लोगो किसका बना है? ऑप्शन है कोक से बने शेर, स्टील से बनी चील, कपास से बना चक्र, खादी से बना बाघ। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए कोक से बने शेर दोस्तों। मेक इन इंडिया की घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री ने कब की थी? वह की थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की घोषणा की दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विविपरा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती है, कैक्टस का प्रकार, शैवाल का प्रकार, एक मोलस्क। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? उसमें विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, दलाई लामा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी दलाई लामा दोस्तों। दलाई लामा तिब्बती जनता का आध्यात्मिक गुरु है दोस्तों। दलाई लामा मार्च 1959 में दोस्तों भारत आए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रक्षेपी, शिला प्रक्षेपक, उत्क्षेपण, रॉकेट विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए प्रक्षेपी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रेलवे में सार्वजनिक संख्या, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यात्री संख्या आरक्षण, आरक्षण में प्राथमिकता संख्या। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर में कुल कितने अंक होते हैं दोस्तों? पीएनआर में कुल 10 अंक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल सगन कौन था? उसने एक अमेरिकी खगोलशास्त्री, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए एक अमेरिकी खगोलशास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? ऑप्शन है सुबह, मध्य, शाम, आधी रात, दोपहर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी आधी रात दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उसने राज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, झंकार, चंदा मामा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अमर चित्र कथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी
मदरबोर्ड दोस्तों। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है दोस्तों। मदरबोर्ड जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। क्या होता है मदरबोर्ड? जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अकबर ने दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। यह किया था दोस्तों 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 23.10%, 74.70%, 86.90%, 80.46%। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी, 74.70%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ऑप्शन है कपाल, मेरुदंड, कंधा, पसली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी दोस्तों, कंधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन है जेम्स मकीन केटल, सिगमंड विल्हेम वुंदत, गुस्ताव फेकनर। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, विल्हेम वुंदत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिमा प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मीथेन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।